लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच पालक स्ट्रेट पर स्थित कच्चा तीवू द्वीप एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एक आरटीआई जवाब पर आधारित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की अखंडता, एकता को कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी। वहीं इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के लिए तालियां। कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप दे दिया और उसका कोई पछतावा ही नहीं। कई बार कांग्रेस सांसद देश को विभाजित करने की बात करते हैं, तो कई बार भारत की सभ्यताओं और संस्कृति की भी आलोचना करते हैं। ये दिखाता है कि वो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। वो सिर्फ देश को तोड़ना और बांटना चाहते हैं। दरअसल दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को उम्मीद है कि ये मुद्दा तमिलनाडु में राजनीतिक पकड़ हासिल करने में उसके प्रयासों में काम आएगा। ये द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका, लेकिन उस वक्त इसे लेकर कुछ खास नहीं हो पाया। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 4 समझौते हुए। ये समझौते 1974 से 1976 के बीच हुए थे। जून 1974 में तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने कच्चा तीवू द्वीप को सौंपने के निर्णय की जानकारी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को दे दी थी। इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था। इस मसले को लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से गर्म भी रही है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। इसके खिलाफ 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव भी पास करके द्वीप को वापस लाने की मांग की गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चा तीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य करार देने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जब जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की सीएम बनी, तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। ऐसे में मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे कच्चा तीवू द्वीप की तरफ जाते रहे हैं। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने में श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में भी कई बार ले लेती है, जिसको लेकर अब विवाद गर्मा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही आप तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।